पार्लियामेंट में, वो एंटी मुस्लिम है। यहां तक कि आज जो अजमेर दरगाह के चिश्ती है उन्होंने भी अपना सपोर्ट जताया है वक्फ बिल को, ये कहते हुए कि ये कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूं कि दरअसल 60 साला जो दौर है कांग्रेस का, उसमें इन लोगों ने जितने ये संगठन आज विरोध कर रहे हैं, इन्होंने उनकी मीडिएटिंग की है और कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं। और कांग्रेस ने वक्फ प्रॉपर्टी को बर्बाद किया। जिन पर हॉस्पिटल बनने चाहिए थे गरीबों के लिए, जिन पर स्कूल और कॉलेज बनने चाहिए थे, जिन गरीबों के लिए वो प्रॉपर्टी वक्फ की गई थी, उनके लिए कोई कल्याण का काम नहीं हुआ है। आज अगर सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, और मैं सरकार के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूं कि वो किसी राजघराने से उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं मिलती है, बल्कि एक आम साधारण घर से निकल करके आए, तो साधारण इंसान की वो के दर्द को भी समझते हैं, और वो ये भी समझते हैं कि 60 साल में मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा है, हम उनका कल्याण कैसे कर सकते हैं। आज उनके नेतृत्व के अंदर जिस तरह से प्रोग्रेस तमाम पूरा देश कर रहा है और मुसलमानों की प्रोग्रेस भी आगे बढ़ रही है, तो मैं ये समझता हूं कि मैं उत्तराखंड राज्य की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हम उनके नेतृत्व के अंदर मदरसों के अंदर हमने पहली बार एनसीईआरटी को लागू करके सिर्फ वो अब तक धार्मिक एजुकेशन पढ़ाते थे ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हों और वो इन जैसे जो ठेकेदार हैं तथाकथित इनका वो शिकार ना हो। तो मैं आज सरकार से और आज सरकार के माननीय जो केंद्रीय मंत्री जी के मैं बात से सहमत हूं, और जगदम्बिका पाल जी ने जो कहा है कि भाई अभी तो वो पार्लियामेंट के अंदर आया भी नहीं है, और रिजिजू जी ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, वो स्वयं माइनॉरिटी से आते हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस बिल के अंदर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ हो, बल्कि उनका कल्याण होगा और वक्फ प्रॉपर्टी का संरक्षण होगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो देश के लिए जीते हैं। तो मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, ना तो आपकी किसी मस्जिद को पर कोई नुकसान होगा, ना कोई कब्रिस्तान आपसे छीना जाएगा, ना कोई किसी प्रैक्टिस पर कोई भी आपका प्रतिबंध नहीं होगा। हम लोकतांत्रिक प्रणाली में रहते हैं, संविधान के तहत हमारा देश चल रहा है। हमारे उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यूसीसी लेके आए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यूसीसी के ऊपर जो मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, उसका कोई भी प्रावधान इस्लाम या मुसलमानों से नहीं टकराता है, बल्कि वो तो निरंकुश यानी उसके ऊपर अंकुश लगाता है। जो कुप्रथाएं थी, जैसे 3 तलाक है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, हलाला ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ऐसे जितने प्रावधान उसके अंदर हैं। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, रिपब्लिक के माध्यम से, कि मुसलमानों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। वो सरकार के ऊपर विश्वास करें। सरकार की तमाम योजनाएं बगैर किसी भेदभाव के सबके कल्याण के लिए हैं। आप निवेदन करना चाहता हूं मुसलमानों से कि जो वक्फ बोर्डों में अब तक चेयरमैन रहे हैं, वो तो अमीर हो गए गरीब से, वो तो फकीर से अमीर बन गए, और जिन गरीबों के लिए वक्फ की गई थी वो संपत्ति 60 साल में ये जवाब दें कि आपने 60 साल के अंदर उन गरीब मुसलमानों को मुफ्ती जी, बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे थे, हम चाहते हैं कि आपके जैसे और लोग सामने आए और जो एजेंडा है जो ये कह रहा है कि जो वक्फ बिल है वो मुसलमानों के अगेंस्ट है, उसके बारे में और बात करें और बताएं कि ये जो वक्फ बिल है वो